तो जीपेट एस्पिरेंट्स कैसे चल रही है तैयारी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। बी पॉजिटिव बी रेडी। जीपेट 2025 बस कुछ ही दिन बाद, और उससे लेके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ड्रग्स एंड इट्स रिलेटेड सिंड्रोम्स। चाहे वो आपका एरोटेंजन ड्रग्स हो, चाहे वो आपके नॉर्मल ड्रग्स या ओवरडोज के कारण आपके होते हों, क्या साइड इफेक्ट, क्या आपके सिंड्रोम्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। पीडीएफ अवेलेबल है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं ड्रग्स को लेके वो इसमें बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये नहीं कि ये ड्रग और इसका सिंड्रोम, क्वेश्चंस टाइप्स भी है कि इस क्वेश्चन तरीके से आते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आपका रहने वाला है ड्रग्स रिलेटेड सिंड्रोम्स, जो आपके जीपे 2025 और अदर किसी भी आप फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। हाल ही में आरआरबी के जो हुआ, डीसीएसबी के हुआ एग्जामिनेशन फार्मासिस्ट का, उसमें बहुत सारे आपके देखने को मिले हैं क्वेश्चन। उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन सिंड्रोम्स को लेकर आए थे, साइड इफेक्ट्स को लेकर ड्रग्स आए थे। ठीक है, आने में आपकी आरआरबी की फिर से आनी है, एसएससी की वैकेंसी आनी है। गेट सेट जीपेट। जो पहला आपका है, विच एंटी टीबी ड्रग कॉज पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड वाई। ठीक है, तो उसका जो आपका आंसर है आइसोनियाजिड। आपका आईएनएच जो आपका एंटी टीबी ड्रग है वो आपका पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपका कॉज करता है सिंड्रोम। क्यों? क्योंकि पैराडॉक्सिन विटामिन B6 की कमी से। इसी की वजह से आप देखेंगे जितने भी टीबी के पेशेंट्स होंगे उनको विटामिन B6 का ये जो टैबलेट चलता ही चलता है विथ एटीटी। ठीक है, आपके एंटी ट्यूबिकुलर ड्रग्स के साथ। नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ क्लोजापाइन एंड व्हाट इट्स मेजर रिस्क। ठीक है, एग्रीनो साइटोसिस। ठीक है, एग्रेनुलोसाइटोसिस आपका जो कि फेटल न्यूट्रोपीनिया कॉज करता है। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आपका सिंड्रोम पूछा नहीं है, डायरेक्ट आपका बताया कि क्लोजापाइन के साथ कौन सा सिंड्रोम हो सकता है। सिंपल पूछता है, अगर आपको ये पूछ सकता है एग्रेनुलोसाइटोसिस किसकी वजह से होता है, कौन से ड्रग की वजह से होता है। ठीक है, व्हाट इज द क्लासिक एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरामफेनिकोल इन यूनिट्स। बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा आता है ये यूनिट्स का। आपका जीबीएस सिंड्रोम जो आपका है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इम्यून इमेच्योर लीवर मेटाबॉलिज्म वजह से आपको ड्रग के मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है। व्हाट इज द एंटीडॉट फॉर न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कॉज बाई हेलोपेरिडॉल। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है कि आपका हेलोपेरिडॉल से कौन सा सिंड्रोम होता है और उसको सही करने के लिए क्या यूज़ होता है। तो आपका डेंट्रोलिन एज एन एंटीडॉट फॉर हेलोपेरिडॉल सिंड्रोम की जो कॉज करता है। ठीक है, जो कि एंटीसाइकोटिक आपका ड्रग है, तो उस चीज़ को देखते हुए 2 क्वेश्चन इसमें एक ही साथ बन रहा है। इसका एंटीडॉट और दूसरा हेलोपेरिडॉल जो आपका न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कॉज करता है। नेक्स्ट जो है, व्हाट कंडीशन कॉज बाय हिपेरिन ड्यू टू इवन प्लेटलेट एक्टिवेशन। ठीक है, तो हिपेरिन की वजह से क्या कॉज होता है। तो हिपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, HIT आपका कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट एनीमिया इज एसोसिएटेड विथ मिथाइल डोपा एंड हाउ इज डिटेक्टेड। मिथाइल डोपा आपका कौन सी तरह का एनीमिया कॉज करता है। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, ग्रुप्स पॉजिटिव की आपका जो टेस्ट होता है उसे डिटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट जो है, व्हाट कॉज फ्लसिंग इन नियासिन थेरेपी एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड। नियासिन का आपके ओवर यूज हाइपर या डिवर्स इफेक्ट आपका क्या होता है, फ्लसिंग सिंड्रोम कॉज करता है। फ्लसिंग सिंड्रोम आपका होता है नियासिन की वजह से। ठीक है, जो कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स मेडिएटेड वैसोडाइलेशन होने की वजह से आपका हो जाता है। ठीक, प्रिवेंटेड बाई आपके एस्पिरिन से वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट आर द सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ एस इनिबिटर्स इन्वॉल्व इन फेशियल स्वेलिंग। ठीक है, तो फेशियल स्वेलिंग के टाइम आपका क्या एस इनिबिटर्स की उस वजह से आपको होता है। तो एंजियो एडिमा ड्यू टू ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेशन। ब्रेडिकाइनिन के इकट्ठा होने की वजह से आपका एंजियो एडिमा होता है, जिसकी वजह से आपका फेशियल स्वेलिंग होने लगता है। ठीक, व्हाट स्किन सिंड्रोम इज सीन विद द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एम्योडेरन। एम्योडेरन की वजह से कौन सा आपका स्किन सिंड्रोम होता है। तो ब्लू ग्रे स्किन सिंड्रोम। ठीक है, फ्रॉम सन एक्सपोजर, ये याद रखिएगा। ग्रे बेबी सिंड्रोम, ब्लू ग्रे स्किन सिंड्रोम, ये सब बहुत क्वेश्चन आते हैं। एम्योडेरन से आपका जो होता है ब्लू ग्रे स्किन सिंड्रोम। थायराइड की वजह से आपके जो डायरेटिक्स होते हैं उसकी वजह से क्या कैल्शियम लेवल कैसे अफेक्ट होता है। ठीक है, तो हाइपर कैल्सीमिया आपका कॉज करता है। क्यों? कैल्शियम का रीऑब्जॉर्प्शन बढ़ाने की वजह से हाइपर कैल्सीमिया आपका हो सकता है ड्यू टू थायराइड डायरेटिक्स में। व्हाट इज द रीनल कॉम्प्लिकेशन ऑफ क्रोनिक लिथियम यूज। आपका लिथियम से क्या होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ड्यू टू ADH रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन के रेजिस्टेंस की वजह से आपके नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, तो वो आपका देखते हैं नियोनेट्स के अंदर आपके। और देखिए आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस। नेक्स्ट है, विच एंटी एपिलेप्टिक। ठीक है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग कॉजेज जिंजिबल ओवरग्रोथ। मेनली आपका जो आपका फेनिटोइन। ठीक है, जो कॉज करता है जिंजिबल हाइपरप्लेजिया। नेक्स्ट है, व्हाट लाइफ थ्रेटनिंग मसल सिंड्रोम कैन स्टेटिन कॉज। स्टेटिन की वजह से जो आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं उसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा मसल सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो रेबिडोमाइलोसिस। ठीक है, रेबिडोमाइलोसिस आपका सिंड्रोम कॉज होता है ड्यू टू स्टेटिन की वजह से। व्हाट एनीमिया कैन मिथोट्रिक्सेट कॉज। मिथोट्रिक्सेट की वजह से आपकी यूज़ की वजह से, ओवर यूज़ की वजह से जो आपके एंटी कैंसर एंटी न्यूरोप्लास्टिक ड्रग है वो आपका क्या करता है, फोलेट एंटागोनिस्ट है आपका। ये फोलेट इनिबिशन की वजह से आपका मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया ये कॉज करता है। ठीक है, विच ड्रग कैन इंड्यूस ल्यूपस लाइक सिम्टम्स। ल्यूपस सिंड्रोम कौन सा आपका ड्रग करता है, तो हाइड्रोलाजिन एंड प्रोसिनामाइड। नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट ड्यूअल टॉक्सिसिटी इज सिस्प्लेटिन नॉन 4। ठीक है, जो सिस्प्लेटिन है आपका, ये भी एंटी कैंसर ड्रग है। ड्यूअल टॉक्सिसिटी कौन सा कॉज करता है, तो आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी और ऑटोटॉक्सिसिटी दोनों कॉज करता है। तो ये बहुत बार पूछा भी गया है और बहुत कॉमन है, क्योंकि एक साथ 2 कॉज करना आप किडनी और आपके ईयर डेफनेस वगैरह कॉज कर सकता है। ठीक है, व्हाट विजुअल साइड इफेक्ट लिंक्ड विद सिल्डेनाफिल। ठीक है, ब्लू टिंटेड विजन ड्यू टू PDE6 इनिबिशन।
क्वेश्चन आता है कि ब्लू टिंटेड विजन आपका किस वजह से होता है, ठीक है, वीटी विजन ड्यू टू सिल्डेनाफिल, PD6 को इनिबिट करता है इसकी वजह से। ध्यान रखिए क्वेश्चंस कैसे भी आ सकता है, आपका ड्रग दे सकता है, उसका सिंड्रोम दे सकता है तो आपको ड्रग बताना होगा, ड्रग देगा तो सिंड्रोम बताना होगा, कोई भी आपका तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका व्हाट कॉमन डिस्कलरेशन ऑकर विथ रिफाम्पिसिन, ठीक है, या फिर रिफाम्पिन जो आपके एंटी-टीबी की फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी-टीबी, उसकी वजह से उसमें क्या होता है, ऑरेंज रेड यूरिन स्वेट और टीयर्स, ये आपका आया भी है, ठीक है, कि आपके टीयर्स का कलर या फिर यूरिन का स्वेट का कलर ऑरेंज रेड किस वजह से होता है, तो रिफाम्पिन या फिर रिफाम्पिसिन की वजह से आपका होता है। व्हाट लिवर रिलेटेड साइड इफेक्ट कैन OCP कॉज, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आपके कौन सा कर सकते हैं, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस आपके कॉज करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। द किडनी डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। फैंकोनी लाइक सिंड्रोम, क्या होता है फैंकोनी लाइक सिंड्रोम बताइएगा। और टेट्रासाइक्लिन आपका एक और चीज़ कॉज करते हैं आपके बेबीज़ में, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या होता है वो जरूर बताइएगा। टेट्रासाइक्लिन जिसमें कलरेशन के ऊपर ही है, डीकलरेशन वगैरह किस वजह से आपका होता है, और टेट्रासाइक्लिन को किस फूड के साथ नहीं हमको इंजेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डेंजरस सिंड्रोम मे रिजल्ट फ्रॉम रेनाजोलिड एंड SSRI, ठीक है, सेरोटोनिन सिंड्रोम। व्हाट हैपन विथ एक्सेस डेस्मोप्रेशन, जो आपका अगर हम ओवर यूज ऑफ डेस्मोप्रेशन करेंगे अगर लेंगे तो क्या होगा, तो वाटर इंटॉक्सिकेशन सिंड्रोम आपका कॉज होता है विथ हाइपोनेट्रीमिया, आपका सोडियम का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। व्हाट ब्लैडर कॉम्प्लिकेशन अराइजेस फ्रॉम साइक्लोफॉस्फामाइड, हेमोरेजिक सिस्टेसिस, ठीक है, हेमोरेजिक साइटेसिस आपका कॉज होता है ड्यू टू यूज ऑफ आपके साइक्लोफॉस्फामाइड। नेक्स्ट जो आपका है, व्हाट सीवियर स्किन रिएक्शन कार्बामेज़ापिन एसोसिएटेड विथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वो चीज़ आपका देखिए कार्बामेज़ापाइन के थ्रू। व्हाट डिस्कलरेशन स्किन लिंक विथ एमेंटाडिन लिविडो रेटिकुलरिसिस, आपका स्किन डिस्कलरेशन आपका एक टाइप होता है, उसकी एमेंटाडिन की वजह से आपका होता है। व्हाट रेयर लिवर टॉक्सिसिटी कॉज बाय वेल्प्रोइक एसिड, आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, इसमें हेपेटिक फेलियर होता है स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन की वजह, ठीक है। सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम एक्सेस सेरोटोनिन वाया SSRI, सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है जिसमें हाइपरफेक्स या आपके ट्रीमर्स एंड फीवर आपके हो सकते हैं। एक आपको बताइएगा कि आपके रेड मैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ठीक है, राइस सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, ये जरूर बताइएगा, रेड मैन सिंड्रोम और राइस सिंड्रोम। और ड्यू टू यूज़ ऑफ ATT आपके एंटी ट्यूबर ड्रग्स जितने भी हैं फर्स्ट लाइन के, उसके यूज़ से आपके हाइपर जो टॉक्सिसिटी ऑफ लिवर कॉज होता है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा रेड मैन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है और राइस सिंड्रोम किसकी वजह से कॉज होता है, ठीक है। ये आपके थे कुछ साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट ड्रग्स या फिर आप कह सकते हैं सिंड्रोम रिलेटेड टू आपके ड्रग्स, बहुत कॉमन है, किसी भी एग्जाम्स के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो आपको नया लगा ज़रूरत है कुछ ऐड करना हो बिल्कुल ऐड करिएगा, और कुछ अगर इसमें मिस्टेक्स हो, अगर क्लियरिटी ना हो, उसको जरूर पॉइंट आउट करिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए कमेंट करिए। बाकी गुड लक फॉर प्रिपरेशंस एंड एग्जाम, फॉलो फ्रॉम सब सब्जेक्ट पॉजिटिव फार्म, थैंक यू।